रूसी क्रू स्पेशल फोर्सेस को अचानक एक आपातकालीन मिशन मिला। एक रहस्यमयी जीव जंगल से 66 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। सभी कमांडो पूरी तरह तैयार थे। उनकी इंफ्रारेड साइट्स सीधे सामने की ओर थीं और ऑटोमेटिक डिफेंस गनें एक्टिव हो चुकी थीं। कंपनी कमांडर ने अपने हेलमेट से इंफ्रारेड विजन हटाया, लेकिन जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कई सैनिकों को तो लगा कि शायद ये फॉल्स अलार्म है, लेकिन तभी सोग नामक सैटेलाइट से अलर्ट आया। कई अज्ञात जीव 2 किलोमीटर दूर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। ये जीव आकार में इंसान से बहुत बड़े हैं और इनसे जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। जैसे ही सैनिक युद्ध के लिए तैयार हुए, बेस के पीछे स्थित महल अचानक गायब हो गया। कमांडर ने तुरंत श्वान सैनिक हाउतियन कुत्ता को छोड़ा और आकाश में एक फ्लेयर दागा। मुख्यालय ने रिपोर्ट दी कि दुश्मन अब सिर्फ 600 मीटर दूर है। कमांडर ने फिर एक फ्लेयर दागा, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। 400 मीटर की दूरी पर श्वान सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। 300 मीटर पर सैनिक डर से आगे देख रहे थे। 100 मीटर और फिर अगले ही पल शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध जो पूरी रात चला। सुबह सिर्फ एक सैनिक ही जिंदा बचा, लेकिन वह भी किसी भारी बालों से ढके शरीर के नीचे दबा था। जब क्रेन से उसे बाहर निकाला गया तो पाया गया कि वह एक वयस्क भालू की लाश थी। ऊपर से जब कैमरा दिखाया गया तो पूरी बेस का द्वार भालुओं की लाशों से बना एक दीवार बन चुका था। लेकिन सैनिकों को आराम करने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि एक और आपात संदेश आया। हजारों भालुओं ने बेस पर हमला किया था और अब एक अजीबोगरीब इमारत में सभी लोग बिना किसी घाव के मृत मिले। एक महिला रिपोर्टर ये देखकर चौंक गई। तभी एक सैनिक जो अलग खोजबीन कर रहा था, उस पर हमला हो गया। बाकी सैनिकों ने वहां पहुंचकर एक काले साये को खिड़की से बाहर कूदते देखा और तुरंत उस पर AK-12 से गोलियां चलाईं, लेकिन वह रहस्यमय व्यक्ति बेअसर रहा। तभी कई हथियारबंद पपेट्स, कठपुतलियां बिल्डिंग में घुस आईं। वे हाई एक्सप्लोसिव हथियारों से लैस थे और बिल्डिंग पर हमला कर दिया। मुख्यालय भी अब सुरक्षित नहीं था। उस पर मिसाइलें दागी गयी और एक जोरदार विस्फोट के साथ आसमान में मशरूम जैसा बादल उठ गया। एक घायल सैनिक को बिल्डिंग की छत पर वही रहस्यमय आदमी दिखाई दिया, जिसने अपना मास्क उतारते ही सबको चौंका दिया। उसका मुंह 2 नाक में बदल चुका था। फिर भी उसने कहा कि वह दुश्मन नहीं है और एक गंभीर रहस्य साझा किया। उसने बताया कि वह एक उन्नत एलियन जाति से है जो पृथ्वी को 2 लाख सालों से देख रही है। अब पृथ्वी की वायुमंडलीय स्थितियां उनके अनुकूल हो गई हैं, लेकिन वह खुद इस धरती को उपनिवेश नहीं बनाना चाहता। पिछली रात का हमला उसके ही एक विद्रोही साथी दाजवान ने किया था।